औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन व ला तजस्ससू व ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। देखो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जिस आयत की हमने तिलावत की है, इस आयत का नाम है सूरह हुजरात। और हुजरात के माने आते हैं कमरा, रूम, घर। तो अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक के अंदर और इस आयत के अंदर ये बतलाया है कि घर के अंदर अगर आप जॉइंट फैमिली है, माशरे में अगर आप रहते हैं तो अपने दिलों को पाक साफ़ रखना होगा। किसी कहने वालों ने कहा है कि अगर भरोसा हो तो पराये भी अपना हो जाता है, अगर भरोसा न हो तो अपना भी क्या हो जाता है, पराये हो जाता है। तो ये आयत के ज़िम्न में हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, कि ए ईमान वालो बहुत सारे गुमान से बचो। गुमान समझते हो? किसी के बारे में गलत ख़यालात रखना, गलत सोचना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत गुमान रखना, इसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला हमें बचने की ताकीद कर रहा है। क्या कर रहा है? ताकीद कर रहा है। इससे क्या होगा कि अगर दिलों के अंदर गुमान होगा, गलत ख्याली पैदा होगी, तो घर जो है, माशरा जो है नहीं चल पाएगा। फिर वो घर क्या होता है? टूट जाता है। अगर एक घर में 3 बहू हो और उन तीनों के अंदर दिल में खोट हो, गुमान हो, गलत ख़यालात हो, तो क्या वो घर चल सकता है? नहीं चल सकता है। इसीलिए ना कुरान ने इस सूरत का नाम ही रखा है हुजरात, यानी घर, फैमिली। कि एक घर में अगर एक छत के नीचे 4 फैमिली, 4 भाई रहता हो, चारों जो है 4 बहू रहती हो, तो उन चारों के अंदर जो है कुरान ये कह रहा है कि अपने दिलों के अंदर गुमान जो है उसको साफ़ रखो। क्या रखो? साफ़ रखो। आज हर एक इंसान के दिल के अंदर है तो नमाजी, 5 वक्त की नमाजी है, कुरान पाक की तिलावत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दिल के अंदर क्या है? गुमान है, किसी के बारे में गलत ख्यालात है, किसी के बारे में जो है हसद है, कीना कपट है। उसके जो है इन सब चीज़ों को लेके जो है अल्लाह के पास जा रही है, नमाज के लिए जा रही है। क्या है? नमाज के लिए जा रही है। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह के पास, जब इंसान किसी के पास जाता है, कोई ऑफिसर के पास या किसी के पास, तो अपने लिबास को साफ़ सुथरा रख के जाता है कि नहीं? जैसे तुम लोग मदरसा में आती हो तो कितना साफ़ सुथरा हो के आती हो। इसी तरह जब हम अल्लाह के सामने खड़े हों तो हमारा दिल क्या होना चाहिए? पाक साफ़ होना चाहिए। इस दिल में अगर हसद होगा, कीना कपट होगा, तो फिर नमाज में दिल नहीं लगेगा। क्या होगा? नमाज में दिल नहीं लगेगा। आज जो है समझो कि माशरे के अंदर इतनी ख़राबियाँ, लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, देश के हालात ख़राब हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं। ये बिल्कुल गलत है। मुल्क के हालात ख़राब नहीं हैं, बल्कि हमारे घर के हालात ख़राब हैं। एक ही छत के नीचे 4 भाई रहता है, एक भाई हल्का सा ज़्यादा पैसा कमा लिया तो तीनों भाई को भूल गया, दूसरा भाई ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो तीसरे भाई को भूल जाता है। कल परसों जो है एक वाक़या हम मोबाइल में ही मुताला कर रहे थे कि 4 भाई था एक छत के नीचे, चारों अलग अलग फैमिली में था। उन चारों में से एक छोटा भाई जो है थोड़ा सा गरीब था, कम कमाता था पैसा, मजदूरी करता था, कमाता था और खाता था। बाकी 3 भाई जो था सरकारी नौकरी वाला था, पैसे वाला था। देखो एक ही छत के नीचे किस तरह के मामलात हो रहे हैं। है मुसलमान, एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन मामलात देखो मुसलमान की इतने ख़राब, इतना गंदा है।
और अपने आप को कहता है कि हम नमाजी हैं। क्या कहता है? नमाजी हैं। एक रात ऐसा हुआ कि छोटा वाला भाई जो उसको मजदूरी दिन में नहीं मिला, काम पे नहीं गया था, तो खाने को घर में कुछ नहीं था। तीनों भाई जो अपना अपना खाना पीना खा के जो है अपने घर में पैक हो गया, लेकिन छोटा वाला उनका भाई जो है घर में कुछ भी नहीं खाने पीने को। बच्ची जो भूख की वजह से जो है चिल्ला रहे हैं, लेकिन तीनों में से किसी भाई को भी एहसास नहीं हुआ कि आज हमारा भाई का बेटा क्यों इतना चिल्ला रहा है, क्या वजह है। किसी ने जाके नहीं पूछा। ये है, दिल में हसद है, कीना कपट है। हल्का सा अल्लाह ने कुछ पैसे दे दिया तो इतनी तकब्बुर, इतनी अनानियत, घमंड आ गई कि सब कुछ हम ही हैं। तो याद रखो कि फ़िरऔन का वाक़या तुम लोगों को मालूम होगा। फ़िरऔन के पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। आज के ज़माने में कुछ उसके मुकाबले ये मोदी भी नहीं है। जितनी हुकूमत फ़िरऔन ने की है, जितने उसके ऊपर कब्ज़ा था, जितने उसके पास जो महल था, एक एक महल जो है, एक एक घर उसका जो बहुत लंबा दूर तक था। लेकिन फ़िरऔन के साथ क्या हुआ? अल्लाह ने उस फ़िरऔन को दरिया के अंदर हल्के से पानी में डुबो को जो है और कर दिया। और आज भी मिस्र के अंदर उसकी लाश जो है उसके जो है मौजूद है, शीशे के अंदर पैक है। तो मोबाइल के अंदर भी देख सकती हो। इसलिए कि फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत धमकियाँ दिया था। फ़िरऔन ने क्या कहा था कि मूसा, मेरे पास महल है, नहरें हैं, और जिनके नीचे जो है नहरें जारी है महल के अंदर। मेरे हाथ में सोने के कंगन है, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, घर है। और मूसा अलैहिस्सलाम, तुम देखो तुम्हारे पास घर भी नहीं है, तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हाथ में सोने के कंगन भी नहीं है। लेकिन अल्लाह के नज़दीक मूसा कामयाब हुए कि ये फ़िरऔन कामयाब हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। तो पता ये चला कि ज़िंदगी दुनिया के अंदर घर का होना, पैसे का होना, माल का होना कोई ज़रूरी नहीं है। आज दुनिया के अंदर हर एक इंसान जो है ज़िंदगी जी रहा है। कोई है भूखा जो मर गया हो? 2 वक्त की रोटी अल्लाह का शुक्र है कि इंसान को मिल रहा है। 2 वक्त का 5 वक्त दिन में खा रहे हैं कि नहीं? दिन में 5 वक्त खा रहे हैं। और मैं हदीस के अल्फाज बतला रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस इंसान को दिन में 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर छुपाने को छत मिल जाए, और ये जिस्म जो है किसी बड़ी बीमारी से महफूज हो जाए, वो शख्स कामयाब है। अब सोचो कि दिन में हम लोग 5 मरतबा खा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि महंगाई है, फिर भी कह रहे हैं कि पैसे ही नहीं है। अरे इतना नाशुक्री किस बात पे हो रही है? जिस अल्लाह ने कि जिस्म दिया हो, उस जिस्म के अंदर हम सांस ले रहे हैं, और वो वही सांस फ्री में ले रहे हैं। वही तुम हॉस्पिटल में चले जाओ, एक दिन का जो है 10,000 रुपया लेता है ऑक्सीजन का, 20,000 रुपया लेता है किसी हॉस्पिटल में उसी ऑक्सीजन का, जब वही ऑक्सीजन हमें बाहर फ्री में मिल रहा है। तो हमें तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए कुरान क्या कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, कि ए ईमान वालो बहुत सारे गुमान से बचो। अब आगे कुरान क्या कहता है कि इन्ना बाज़-ज़न्न इस्मुन, बाज़ गुमान जो है गुनाह होता है। क्या होता है? गुनाह होता है। जैसे कि आपने किसी के बारे में गलत ख्यालात कर लिया। जैसे कि कोई शख्स है जो शराब जहाँ पिए जाते हैं वहाँ से किसी को गुजरते हुए देख लिया तुमने कि सफ़ीना जो है शराब की भट्टी से जो है घूमते हुए आ रही है। अब वाहिदा ने देख लिया साफ़िया शराब पीती है, तो ये गलत गुमान हो गया। किसी के बारे में गलत सोचना ये गलत गुमान है। इस बात को सोचने से पहले तुम खुद जाके सफ़ीना से पूछ लो कि हमने तुमको कल देखा था शराब के अड्डे पे, तुम वहाँ क्या कर रही थी? तो खुद बताइए कि हमारा भाई वहाँ बैठा हुआ तो उसको बुलाने के लिए गए थे। एक बात मान लो, ऐसा है नहीं, एक बात कर रहे हैं, मानने में क्या जा रहा है? है कि नहीं? मानने में क्या जा रहा है? मान लो एक बात कर रहा समझाने के लिए। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने दिल को क्या करना है? पाक साफ़ करना है। मदरसे के अंदर रहती हो, मदरसे के अंदर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच्चियों के अंदर आपस में जो मारपीट, कभी बातचीत पूरे साल हो जाती है, बातचीत नहीं होती है। ये होता है, हम लोग भी मदरसे में ही रहे हैं, कोई जो है आसमान से नहीं आए कहीं पर यहीं आ गए। हम लोग भी मदरसे के हॉस्टल में रहे हैं, देखे हैं। एक रूम में 8 बच्चे होते थे, उसमें भी मारपीट होता था कभी कभी। तो साल के आखिर में हम लोग माफ़ी तलाफ़ी कर लेते थे। इसलिए हमने इसी आयत को लेकर यहाँ हाजिर हुए हैं कि दिल के अंदर अगर हसद है, कीना कपट है, गुमान है, उसको बिल्कुल साफ़ कर दो, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो।
और एक चीज़ याद रखो कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर एक इंसान मुसलमान भाई एक दूसरे से अगर 3 दिन से ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है तो उसके ना नमाज, रोज़ा, ज़कात कुछ भी कबूल नहीं है अल्लाह के यहाँ। समझ रहे मेरी बात? आज इंसान समझता है उससे हम क्यों बोलें। इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ख़राब नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुछ लोगों ने मुझे अच्छा कहा और कुछ लोगों ने मुझे बुरा कहा। तो आगे अल्लामा इकबाल क्या कहता है, हकीकत बात यह है कि जो जैसा था उसने मुझे वैसा ही समझा। बात नहीं समझ रहे हो? जो जैसा था उसने मुझे वैसा ही समझा। यानी जो इंसान जितना गंदा होगा वो दूसरे के बारे में वो गंदा ही सोचेगा। ये कहने के मतलब अल्लामा इकबाल का। तो अपने सोच को अगर अच्छी हो तो तुम्हारी नज़र में सब अच्छे हैं, तुम अगर ख़राब हो तो तुम्हारी नज़र में सब खराबी तुमको नज़र आएगा। चोर जो है हमेशा दूसरे को समझेगा चोर है। एक गुनाहगार इंसान समझेगा अपने आप को गुनाह समझता है, गुनाह करता है, वो दूसरों के बारे में यही सोचेगा कि भी गुनाहगार है। तो इसलिए हमें पहले अपने आप को सुधारना होगा। अल्लाह की नबी की हदीस है कि जो इंसान के अपना बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो दूसरे को बुरा भला कहे। अगर कोई इंसान दूसरे को बुरा भला कह रही है या कोई कह रहा है तो समझ जाओ कि पहले ये खुद एक नंबर का जो है गद्दार इंसान है। क्या है? एक नंबर का पहले ये खुद जो है गुनहगार है, तब वो दूसरे को कह रहा है। इसलिए कि दूसरे की तरफ जो उंगली उठती है वो एक उठती है। ये ज्ञान है, एक उंगली का इशारा, ये 4, ये 3, एक 4 उंगली किसकी तरफ आया? मेरी तरफ आया। इसका मतलब है कि तुम खुद हो एक नंबर का चोर, तब दूसरे को कह रहे हो। इसलिए पहले अपने ज़हन को, अपने दिल को पाक साफ रखो। अल्लाह को वही चेहरा पसंद है, वही दिल पसंद है जिसका दिल हसद, कीना, कपट से बिल्कुल पाक साफ हो और जिसके चेहरे पे हल्की सी क्या हो? मुस्कुराहट हो। चेहरे पे मुस्कुराहट सजाओ, चेहरे पे जो क्या है? मुस्कुराहट सजाओ। अल्लाह ताला को ऐसा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं जो हर वक्त बिल्कुल मुँह लटकाए रहते हैं। कुछ लोगों का चेहरा देखोगे इतना लटकाई रहती है, इतना ख़राब लगता है कि देख के बच्चा भी डर जाता है कि इंसान है कि क्या है क्या है इंसान है कि क्या है। इसलिए क्या है, अपने दिलों को पाक साफ रखो, अपने चेहरों को जो है अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ और जब भी हम अल्लाह के सामने खड़े हों तो जो है क्या करें? अपने दिलों को पाक साफ रखें। समझ गए? अब आगे कुरान क्या कहता है कि इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मु वला तजस्ससु। इसके माना आते हैं किसी की गीबत की टोह में मत लगो, किसी के ऐब के पीछे मत लगो। कि जो है समझो कि ताहिरा और वाहिदा कहीं अकेले में बात कर रही है तो चुपके से जाके जो है सफ़ीना सुन रही क्या कह रही है, किसके बारे में बात कर रही है, इसको कहते हैं तजस्सुस। देखो कुरान क्या क्या बातें कह रहा है और ये सारी चीज़ें हो रहा है माशरे के अंदर। कुछ औरतें इसी काम पे लगी रहती है। मोहल्ले में कुछ 1-2 औरतें ऐसी होती जिसका यही काम है कि फ़लाँ के आंगन जाएगी तो उसके बारे में जो है रिपोर्ट लेगी कि फ़लाँ कैसी नहीं है। अब वहाँ की रिपोर्ट जो है यहाँ आके बतलाएगी, अब यहाँ की रिपोर्ट यहाँ वहाँ जासूसी करेगी। हाँ ये इसी को बोलते हैं तजस्सुस, जासूसी करना, किसी की ऐब के टोह के पीछे लगना। ये गलत बात है। तुम इस मदरसे से जा रही हो, घर जा रही हो तो घर जाओगी तो माशरे के अंदर, घर के अंदर, गाँव मोहल्ले के अंदर 4-5 औरतें ऐसी होंगी जो बात करेंगी कि फ़लाँ की बच्ची जो है मदरसा आसिया से आई है, तो देखें कैसा पहनती है, कैसे खाती है, कैसे रहती है, कैसे चलती है, नमाज़ पढ़ती कि नहीं पढ़ती है, क्या करती है नहीं करती है। ये सारी चीज़ें वो औरतें, कुछ औरतें इसी काम के लिए मुकर्रर है गांव मोहल्ले में। और ये वो औरतें होती है जो 60 साल के बाद कोई काम नहीं है इनका, क्या रिटायर्ड है। ये घर के अंदर खांसती रहती है तो घर के बहू जो इनको भगा देती, भागो यहाँ से। अब यही औरत क्या करेगी? अब जो इसके आंगन जाएगी, उसके आंगन जाएगी, फलां की गिबत करेगी, इसकी बात उसकी बात, अब ला के सारी बातें जो सफ़ीना को आके बता देगी क्या है? सफ़ीना को आके बता देगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी में पहला क्या करना है? अपने दिलों को क्या करना है? पाक साफ़ रखना है। दूसरा ये कि दिलों के अंदर गुमान किसी के बारे में नहीं रखना है। तीसरा क्या है? किसी की गिबत नहीं करना है, तजस्सुस मत करना है, यानी जासूसी नहीं करना है। अब आगे कुरान कह रहा है कि वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि तुम एक दूसरे की गिबत न करो, एक दूसरे की बुराई न करो।
देखो कुरान कितनी अच्छी बात कर रहा है, यानी घर को किस तरह से संभालना है और घर हमारा टूटे नहीं, उस घर को बरकरार रखने के लिए कुरान ने 4 उसूल बयान किए हैं। ऐसे तो सूरह हुजरात में बहुत सारे उसूल हैं, लेकिन जो मुख्तसर में जो हमने मुताला किया रात में, वो हम तुमको बतला रहे हैं कि एक दूसरे की ग़ीबत जो है किसी के पास नहीं करनी है। इसलिए कि ये ग़ीबत अगर तुम किसी की कर रही हो एक दूसरे के पास, कि जो है क्या कहते हैं, सफ़ीना की ग़ीबत जो है किसके पास कर रही हैं, रेशमा के पास आके, तो ये क्या है, ये गलत है। इसको कुरान ने कहा कि वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम पसंद करते हो कि अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना चाहते हो। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रही हो? समझ रही हो कि अगर तुम ग़ीबत किसी का कर रही हो, इसका मतलब है कि तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त क्या कर रही हो, खा रही हो। तो इसलिए हम लोग क्या है, ग़ीबत से बचें। ये कितने हो गए, 4 उसूल हो गए। कितने हो गए, 4। पहला क्या है, अपने दिलों को जो है पाक साफ़ रखना, किसी के बारे में गुमान नहीं रखना है। इन्ना बाज़-ज़न्न, दूसरा क्या है कि बाज़ गुमान क्या है, ख्याल क्या है, गुनाह है। उसके बाद क्या है, किसी की जासूसी नहीं करना है। और चौथे नंबर पर क्या है, किसी की ग़ीबत नहीं करनी है। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो माशरे के अंदर बहुत तेज़ी से क्या है, फैल रही है। और इसी की वजह से जो है आपस में भाई में जो है मारपीट क्या हो जाता है, इससे क्या होता है कि दिल के अंदर गुमान पैदा होता है। अब गुमान पैदा हुआ तो अब जासूसी करेगी, वो क्या कर रही है मेरे बारे में, वो क्या कर रही है मेरे बारे में। उसके बाद फिर ग़ीबत शुरू होगा। जब ग़ीबत शुरू होगा तो घर क्या होगा, टूट जाएगा। इसलिए कुरान ने पहले इसी को बयान किया है। समझ गए? अब हम हदीस के अंदर आते हैं, जो हमने बतलाया था बहुत पहले कि औरतों के ताल्लुक़ से 4 बातें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्नद अहमद की हदीस है और हदीस नंबर समझो कि 7611 है। वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत के अंदर ये 4 चीज़ें आ गई, वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहेगी वो दाखिल हो जाएगी। क्या होगी, जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहेगी वो दाखिल हो जाएगी। सबसे नंबर 1 पर यह है कि वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती हो। तो आज से हम लोग इरादा करें, नियत करें कि इंशाअल्लाह हम लोग 5 वक्त की नमाज नहीं अदा करेंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो पहले नंबर पर क्या है हदीस में, नमाज की पाबंदी। दूसरे नंबर पर क्या है, रोज़ा, रमज़ान के रोज़े रखने हैं। क्या करने हैं, रमज़ान के रोज़े रखने हैं। और जो रोज़ा छूट जाता है उसको रमज़ान के बाद रखा जाता है। ये बहुत गलती करती कुछ औरतें या कुछ जो है कि रमज़ान में जो रोज़ा छूट जाती है उसको बाद में भूल जाती हैं, बल्कि वो फ़र्ज़ है, उसको रखना होगा बाद में, तो उसको भी पूरा करना है। नंबर 3 पर क्या है, अपने शौहर की इताअत फरमा बरदारी। क्या है, अपने शौहर की इताअत फरमा बरदारी। नंबर 4 पे क्या है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये 4 चीज़ें हो गई। जो औरतें ये 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना लेगी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये औरत कल क़यामत के दिन जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहिए वो दाखिल हो सकती है। अल्लाह अकबर। बताओ कितनी अच्छी हदीस है। अगर एक औरत भी या सब अगर अमल कर ले, सब नियत करें कि इंशाअल्लाह हम 4 बातों पर अमल करेंगे, तो समझिए कि दुनिया भी हमारी जन्नत बन जाएगी और आखिरत में भी जन्नत ही जन्नत है। समझ गए, है कि नहीं? देखो आप घर जा रही हो तो घर जाने के वक्त सबसे पहला ये है कि मदरसे से जाओ तो मदरसे का जो चीज़ तुम इस्तेमाल कर रही हो वो वापस कर दो, ठीक है? और मदरसे से जाने के बाद अपने घर माशरे के अंदर मदरसे की बुराई नहीं करनी है, ये गलत बात है। कुछ बच्चियां होती हैं कि मदरसे में लैट्रिन सही नहीं है, खाली गंदे रहता है, वज़ू खाना ही सही नहीं है, खाना सही नहीं मिलता है, उस्तानी साहबा सही नहीं है, ये मास्टर साहब सही नहीं है, वो नहीं है, ये गलत बात है। पूरे साल उसी टीचर से, उसी मदरसे से जो है फ़ायदा उठाए हो और जब घर जाने लगी हो या घर जा रही हो और घर पर जो उस मदरसे की बुराई कर रही हो, ये गलत बात है। ये अल्लाह के साथ और मदरसे वालों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हो, ठीक है? ये नहीं करना बिल्कुल। तीसरी बात ये कि जो बच्ची जा रही है घर, वक्त पर मदरसा पहुंचने की कोशिश करोगे, ठीक है? जो तारीख़ यहाँ वो उसमें लिखा हुआ है, उस तारीख़ में मदरसा क्या करना है,
नहीं पहुंचना है, पहुंचना है। क्या करना है? पहुंचना है। बाद में देख लो रजिया, बाद में देख लो, इधर देखो, अभी देख रही है। समझ गया? तीसरा ये कि जब मदरसा से जाने लगो तो हाफिज़ साहब हैं तो उनसे दुआ लो, उनसे सलाम करो, उस्तानी साहबा से मुलाकात करो, और जो भी खुशबूबाजी है, जो भी मदरसे के अंदर हैं या हम लोग हैं, जितने भी टीचर बैठे हुए हैं, सबसे मुलाकात करते हुए, सबसे दुआ लेते हुए जाओ। और ऐसा नहीं कि जोश में आया, घर वाले आ गए, निकल दिए घर से। ये बिल्कुल गलत बात है। पहले यहाँ हिसाब मुकम्मल होगा, हाफिज़ साहब अगर इजाज़त दे देंगे, इनसे सलाम कलाम हो जाए, तब तुमको यहाँ से जाना है मदरसे से। अगर नहीं है हाफिज़ साहब और हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ है तो नहीं जाना है। लेकिन मदरसे का हक़ है, ये क्या है? हक़ है। किसी का हक़ जो है देना समझो। तुम जो साल भर यहाँ मदरसे में रही हो, खाई हो, और ये सारा निज़ाम जो हाफिज़ साहब जो इंतज़ाम किए हैं, तुम्ही लोगों के लिए नहीं किए हैं जी। जो है कभी बाहर घूमते रहते हैं, कई मदरसे के काम से बाहर घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तुम्ही लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। तुम्ही लोगों के खाने के लिए इंतज़ाम करते हैं ना हाफिज़ साहब। अगर तुम जाने के बाद उनसे दुआ सलाम नहीं करोगे, उनसे इजाज़त नहीं लोगे, तुमको कितनी तकलीफ़ होगी। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। चौथी बात ये कि जब घर पहुँचो तो घर पहुँचने के बाद तमाम लोगों से सलाम कलाम जो है रखो। समझ गए? लोगों से मतलब ये नहीं कि मर्दों में नहीं, औरतों में। इसलिए कि मर्दों के लिए औरतों को जो है, मर्दों को सलाम करना ये बिल्कुल, अगर जो छोटी बच्ची वो सलाम कर सकती है, और जो ज़्यादा उम्र की बच्ची है उसके लिए जायज़ नहीं है, वो सिर्फ औरतों को ही सलाम कर सकती है। समझ गए?